Hi student, I am Namrata Gupta, study in class 12th. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School, अंबिकापुर। मैं बायो ग्रुप की स्टूडेंट हूँ। हमारे ग्रुप का नाम है नीलेश बोहर। आज हम पढ़ेंगे आर्हेनियस के सिद्धांत, आर्हेनियस के टकरों का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोएगुलेशन, जिसे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस के टकरों का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिशन। कोलिशन होता क्या है? कोलिशन का कोई रासायनिक क्रियाएं, कोई केमिकल रिएक्शन होती है। कैसे वो केमिकल रिएक्शन हो पाता है, उसके लिए आर्हेनियस ने अपना एक थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं, यानी अभिकर्मक जो होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करती है, टकराते हैं, तभी जाकर रिएक्शन हो पाता है। जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं, तभी जाके क्या हो पाता है? रिएक्शन हो पाता है। अभिकर्मक के यानी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के टकराने से क्या हो पाता है? रिएक्टेंस हो पाता है। तो इनके लिए क्या क्या खास स्टेप्स हैं, क्या क्या ज़रूरी है, वह पूरे एक एक कर हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप्स क्या है। तो हम इसे फर्स्ट स्टेप्स को हम लिखते हैं अपनी कॉपी पे कि फर्स्ट स्टेप्स क्या है, फिर उसे समझते हैं। पहला फर्स्ट स्टेप्स क्या है? जब अभिकारक की अणुएं आपस में टकराती हैं, तभी अभिक्रिया हो पाता है। अभिक्रिया मीन्स रिएक्शन हो पाता है, अभिक्रिया होती है। तो आर्हेनियस का फर्स्ट सिद्धांत क्या है? जब अभिकारक की अणुएं आपस में टकराती है, कोलाइड करती है, तभी अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। तो कैसे रिएक्शन होता है? जब अभिकारक की जो अणुएं हैं, दोनों आपस में जब टकरा जाती हैं, तब जाके रिएक्शन हो पाता है। मान लेते हैं ए रिएक्टेंस और ये बी रिएक्टेंस जब आपस में टकराएंगी, तब जाके क्या हो पाएगा? रिएक्शन हो पाएगा, ए बी रिएक्शन हो पाएगा। जब आपस में ये दोनों टकराएंगी, तभी जाके, जब आपस में ए और बी मॉलिक्यूल्स टकराएंगी, तब जाके रिएक्शन हो पाएगा। ठीक ना? ये हम इस चीज़ से सीख गए, समझ लिए। अब दूसरा स्टेप सीखते हैं। मतलब दूसरा स्टेप क्या बोला था आर्हेनियस ने? अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। तो आर्हेनियस ने दूसरा स्टेप क्या बोला? अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। जब तक अणु उपयुक्त दिशा में, सही दिशा में नहीं टकराएंगे, तब तक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। जब तक ए बी अपनी ही दिशा में नहीं टकराएंगे, तब तक ये क्या नहीं हो पाएगा? अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अगर ए इधर दिशा में टकरा गया और बी इधर टकरा गया, तो रिएक्शन नहीं हो पाएंगे जब तक वो सीधी दिशा में नहीं टकराएं। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हो गया? अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। तो हम थर्ड स्टेप अब देखते हैं आर्हेनियस का। थर्ड स्टेप उन्होंने क्या बोला है? अभिक्रिया
संपन्न होने के लिए, रिएक्शन संपन्न होने के लिए, संपन्न होने के लिए अणुओं, मॉलिक्यूल्स, अणुओं के पास इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वह संकृत संकुलन बना सके। संक्रिय संकुलन को हम एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो थर्ड स्टेप उन्होंने क्या बोला, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वह संक्रिय संकुलन बना सके। उन्होंने थर्ड स्टेप ये बोला। अब उन्होंने फोर्थ स्टेप में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। हम पहले लिखते हैं, अभिकारक के मॉलिक्यूल्स, अणु परस्पर टकराकर, टकराना मीन्स कोलाइड कर, टकराकर सकृत संकुलन में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक वह इतनी ऊर्जा वाले ना हो कि वह इतनी ऊर्जा वाले ना हो कि वह ऊर्जा उत्पाद में परिवर्तित हो सके। ऊर्जा उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो आर्रहिनियस ने फोर्थ स्टेप हमारा क्या बोला है, फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या बोला है, अभिकर्मक के अणु परस्पर टकराकर सकृत संकुलन में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक वह इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी वाले ना हो कि वह ऊर्जा उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। अभिकर्मक के अणु परस्पर टकराकर, परस्पर कोलाइड कर सकृत संकुलन में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक वह इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी वाले ना हो कि वह एनर्जी उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो हम इसे नहीं समझ पाए ठीक से, तो हम इसे एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए तो हम अब देखते हैं ये ग्राफ। ये वाई एक्सिस जो कि बताता है स्थितिज ऊर्जा को, और ये एक्स एक्सिस जो बताता है अभिक्रिया की प्रगति को। ये है अभिकारक। अभिकारक के पास इतनी ही एनर्जी है, उसको ऊर्जा अवरोध तक जाने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता है, तब जाके वो उत्पाद बना पाएगा। अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए, उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उसे ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ेगा। तो उसे इतनी ऊर्जा की ज़रूरत है। ये है यहाँ तक की ऊर्जा, इसे हम ई नॉट से
प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम दहली ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर को ये पार करेगी तभी उत्पाद बनाएगी। तो हम इसे इतनी एनर्जी देंगे कि वे ऊर्जा अवरोध तक जा सके। तो ये संकीर्ण ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, इतना ऊर्जा हम इसे देंगे तब जाके ये ऊर्जा अवरोध तक पहुंचेगी, तब फिर ये यहाँ उत्पाद बनाएगी। तो ये रहा, ये अभिकारक को हमने इतनी ऊर्जा दी तब जाके ये ऊर्जा अवरोध के पास पहुंचा, और ये है यहाँ से जाएगी ऊर्जा अवरोध के पास, फिर ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर को पार करके ये फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये है, ये बदल गया, अभिकारक बदल गया, रिएक्टेंस बदल गया उत्पाद में। तो ये है हमारा आर्हेनियस के टकरों का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कॉलिशन।